नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर के जो आजकल नव दंपतियों की विशेष समस्या है। संतान को लेकर के, संतान चिंता को लेकर के बहुत सारे ऐसे दंपति आते हैं, बहुत सी सारी बहनें आती हैं जिनको संतान को लेकर जीवन में समस्या है। शादी के काफी दिन हो जाते हैं और संतान को लेकर के और काफी समस्या है। बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, बल्कि बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि पैसे खर्चा कर देते हैं, जहां नहीं करना चाहिए वहां भी पैसा खर्चा करके चले जाते हैं। कोई कहता है कि वहां चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, उस पंडित जी के पास चले जाओ, और वहां जाकर के निर्मूल ही पैसा व्यर्थ करके आते हैं। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना आपको बताऊं कि आपके कुंडली को आप कैसे देख करके समझ सकते हैं कि होने वाले संतान को लेके आपको समस्या रहेगी या विवाह के बाद आपको संतान को लेके समस्या रहेगी। आप अपनी कुंडली को देख करके कैसे समझ सकते हैं इस विषय को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया है कि 1 और 8 के स्वामी मंगल होते हैं राशियों के, 2 और 7 के शुक्र, 3 और 6 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 और 12 के गुरु यानी बृहस्पति, और 10 और 11 राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। अब यहां पे प्रत्येक ग्रहों को कुछ दृष्टि प्रदान है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। तो सूर्य को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, चंद्रमा को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, मंगल को 4, 7 और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। 4, 7 और 8वीं दृष्टि से मंगल देखते हैं, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त है। बुध को एक ही है, 7 सप्तम भाव से, जैसे लगन में बैठेंगे तो सीधा सप्तम भाव को देखेंगे, तो इनको 7वीं दृष्टि प्राप्त है। बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। शुक्र को एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि से शुक्र देखते हैं जहां बैठते हैं वहां से अपने से ठीक अगले सप्तम भाव को। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3, 7 और 10। राहु को और केतु को देव गुरु बृहस्पति की भांति ही दृष्टि प्राप्त है, यानी कि 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब चले आते हैं हमारे मुख्य विषय पे। मान लीजिए कि ये एक जन्म कुंडली है, कौन सी लगन का है ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आप समझिएगा बात को। एक जन्म कुंडली ये हमारे समक्ष बना हुआ है। अब यहां पे जैसे कि आप जानते हैं कि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा और बुध यदि किसी पापक ग्रह के साथ नहीं है, तो यानी राहु, केतु, शनि के साथ नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है, मंगल के साथ नहीं है, तब तो शुभ है। लेकिन यदि इनके साथ है तो पापक ग्रह में काउंटेड है। तो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा भी पक्ष बल के हिसाब से, चंद्रमा जो है यदि कृष्ण पक्ष चंद्रमा है तो वो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में उनको भी गिना जाता है। तो चंद्रमा को आपका पक्ष बल देखना पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक बल से शुभ ग्रह हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य जो है ये कैसे हैं, तो ये पापक ग्रह हैं और या क्रूर ग्रह हैं, आप ये मान के आपको चलना पड़ेगा। अब कुंडली का ये जो पंचम भाव है ना, यही संतान का भाव है। इस भाव पे बहुत सारे पापक ग्रह की दृष्टि का पड़ना संतान सुख से वंचित रखता है। मान लीजिए कि ये पंचम भाव के जो कारक ग्रह कौन होते हैं, कारक कौन है, तो पंचम भाव के कारक है गुरु। सबके कुंडली में, पुरुष की कुंडली में चाहे स्त्री कुंडली में, दोनों की कुंडली में ही पंचम भाव के कारक कौन है, बृहस्पति हैं। अब पंचम भाव के कारक बृहस्पति, और मान लीजिए ये पंचम भाव यहां पे आपका है और यहां पे 11 नंबर की राशि है मान लीजिए, और शनि देव यहां पे बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो शनि कैसे हैं, तो शनि एक पापक ग्रह है। या मान लीजिए कि शनि की दृष्टि, यदि शनि यहां से बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से, शनि यदि यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से, और शनि यदि आपकी कुंडली में यहां बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो शनि की दृष्टि में दोष होता है, शनि की दृष्टि में दोष होता है। शनि जहां भी देखेंगे उस भाव का नुकसान करेंगे। ऐसा शनिदेव को उनकी पत्नी की तरफ से श्राप प्राप्त है
कि वो जहां देखेंगे उस भाव का नुकसान कर देंगे। तो जब वो सप्तम भाव पर देखेंगे तो संतान से विच्छेद कर देंगे, संतान में समस्या लेके आएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है। तो यदि शनि यहां बैठे हैं तब भी जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा होती है। यदि स्त्री की कुंडली है तो संतान प्राप्ति में स्त्री को बाधा होती है, बार बार जो है वो गर्भपात हो जाता है। लेकिन यदि शनि यहां बैठे हैं तो शनि विलंबता के कारक हैं। शनि देते हैं लेकिन कब, तो हर चीजों को 2 दिन के काम को 10 दिन में डिले करके देते हैं। तो शनि यहां जब बैठते हैं तो अमूमन देखा जाता है क्या, ऐसे में संतान प्राप्ति में डिले होने लगता है, क्योंकि शनै शनै जो चले वही शनिश्चर मंदगामी ग्रह है, सब प्रभाव धीरे धीरे देते हैं। तो सब यहाँ पंचम भाव बैठ के संतान में विलंब करते हैं, कई बार गर्भपात भी करवा देते हैं यहाँ बैठ करके। और ऐसे में देखा गया कि स्त्रियों के जो यूरेटर है उसका मुख भी छोटा होता है, जिसकी वजह से कई बार संतान प्राप्ति को लेकर बाधा आती है। समस्या यहाँ पे शनि देते हैं। अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं और बृहस्पति यदि कुंडली में यहां बैठे हैं, आपकी कुंडली में मान लीजिए यहां पे बृहस्पति बैठे हैं और कहीं शनि ने बृहस्पति को भी देख लिया, चाहे कहीं से भी देख लें, चाहे बृहस्पति यहां बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यहां बैठेंगे तो 7वीं से, और 8, 9, 10 और यहां बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से, तो संतान भाव में भी शनि बैठ गए और संतान के कारक यदि उन्होंने बृहस्पति को देख लिया तब संतान में बहुत विलंब कर देते हैं, बहुत ज्यादा विलंब करते हैं। कई कई तो विवाह के 10-12 साल के बाद भी संतान होते हुए मैंने देखा है। ऐसे में तो यदि यहाँ पे शनि बैठे हैं और बृहस्पति को यदि उन्होंने देख लिया तो एकदम बिल्कुल आपको सतर्क होना चाहिए और ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विवेचन किसी अच्छे ज्योतिषी से करा के और इसका उपाय ढूंढना चाहिए। यहां शनिदेव को आपको प्रसन्न करना चाहिए और बृहस्पति को भी आपको ठीक करना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है पीपल वृक्ष की सेवा करना। पीपल के पेड़ में जल डालने से बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और शनि भी कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। डेली प्रातः काल जो है आप सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के सूर्य भगवान को जल दीजिए, इससे बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे। शनि भगवान के बीज मंत्रों का ऐसे में जाप कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इसमें शनि आपको यहाँ पे अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे और विलंब से ही सही संतान आपको होगा। तो शनि यहाँ बैठे हैं तो निस्संदेह आप यहाँ पे अपना उपाय कीजिए। अब आगे चले जाते हैं। सबसे पहले मैं कुरु ग्रहों से शुरू करूंगा, पाप ग्रह से। तो शनि के बाद में मान लीजिए यहाँ पे राहु, यहाँ राहु बैठे हैं तो शनिवत राहु, राहु कैसे हैं, शनि के समान फल प्रदान करते हैं। अब राहु के आपको मैंने बोला कि 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि है, तो लग्न में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि देखेंगे, यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे और यहां बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव को। तो राहु भी यदि पंचम भाव को देखते हैं तब भी जातक को संतान प्राप्ति को लेकर समस्या आती है, तब भी स्त्री के गर्भपात होने की बहुत समस्या उसको बनी रहती है। तो राहु का संबंध भी यदि पंचम भाव से बन जाए तब भी जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आती है और जातक परेशान रहता है। और मैं फिर से कहूंगा, ऐसे में यदि उन्होंने कहीं संतान कारक को देख लिया और संतान भाव के स्वामी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी शनि बनेंगे, कहीं शनि को भी देख लिया और बृहस्पति को भी देख लिया, तब तो बिल्कुल आप समझिए कि परेशानियों का जो पहाड़ है वो आपके सामने खड़ा है और आप परेशान हो जाएंगे। वहीं पे यदि मान लीजिए यहाँ पे यदि केतु बैठे हो तो यदि यहाँ पे कुंडली में केतु बैठे हैं तो केतु कैसा है, तो कुजवत केतु, मंगल के समान केतु है। ये इनके अंदर भी जो है ऊर्जा है, ये भी मंगल के भांति गर्म ग्रह है। तो ये गर्भ का भाव है, पंचम भाव स्त्री का गर्भ का भाव है। तो यहाँ पे जब केतु बैठेंगे तो गर्भपात करवा देंगे, या केतु की दृष्टि ऐसे ही लग्न में बैठेंगे तब, यहां बैठेंगे तब और यहां बैठेंगे तब, उनकी दृष्टि यहां पे पड़ेगी। तो केतु की भी दृष्टि यदि यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव पे पड़ती है तब भी कहीं ना कहीं परेशानी का ये कारण बन सकते हैं। गर्भपात स्त्री का करवा सकते हैं, संतान को लेकर के समस्या आएगी, एकात्र जो है वो संतान खराब कर देते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे यदि आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो मंगल कैसे, मंगल क्रूर ग्रह है, गर्म ग्रह है, उनमें भी अग्नि तत्व है। तो मंगल भी यदि यहां बैठते हैं, यार मंगल यदि यहां से बैठेंगे, यहां बैठेंगे तो मंगल बैठेंगे, यहां पे दृष्टि डालेंगे तो ये चौथी दृष्टि से देखेंगे, और यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि देखेंगे, और यहां बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से यहां पे देखेंगे। तो मंगल के दृष्टि का भी पड़ना कहीं ना कहीं स्त्री के लिए परेशानी का कारक है। स्त्री का ऐसे में वो गर्भपात करवा देते हैं। अब एक मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा, यदि कुंडली में मंगल का संबंध कुंडली के पंचम भाव से हो जाए और कहीं शुक्र से भी उन्होंने संबंध बना लिया
तो ऐसे में जो है आपको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी या जो है आईएफबी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल तकनीक के कारक है, टेक्निकल। तो जब भी वो पंचम भाव से संबंध बना लेंगे और संतान में विलंब हो रहा है तो कृपा करके पैसा इधर उधर खर्चा मत कीजिए, सीधा जाइए डॉक्टर से मिलिए और यहाँ पे टेक्निकल कृत्रिम रूप से संतान प्राप्ति की तरफ प्रयत्न कीजिए, तो निस्संदेह संतान होगा। लेकिन आप यदि टेक्निकल सपोर्ट से भी संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तब भी उसके पहले भी कुंडली का विवेचन एक बार जरूर कराइए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि संतान गर्भ में यदि आ भी गया तो मंगल तो अपना काम करेंगे ना, मंगल तो उस संतान को खराब कर देंगे वहां बैठ करके। तो टेक्निकल तरीके से भी कई बार संतान जब लोग लेते हैं उसमें भी परेशानी आती है, उसमें भी गर्भपात हो जाता है। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद जो है आप जाएंगे उस तरफ फर्टिलाइजेशन की तरफ और आपका संतान यदि खराब हो जाए तो कितने दुख की बात है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे में जो है मंगल का संबंध यदि यहां से बने तो टेक्निकल सहायता में तो जाइए, लेकिन अच्छे किसी ज्योतिषी के देखरेख में रहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। नहीं तो आपने सुना ही होगा कि अब पछताए क्या करत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यदि नुकसानी हो जाएगा तो आप उसके बाद में सतर्कता दिखा के क्या करेंगे। तो सावधान हो जाइए यदि मंगल का संबंध यहां से है, और खास तौर पर यदि मंगल शुक्र के साथ बैठ जाए या शुक्र को देखें तब तो बहुत दिक्कत आती है, एक फॉर्मेशन में भी यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लीजिए, आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पे सूर्य बैठे हो तो सूर्य कौन है? सूर्य गर्म ग्रह है, सूर्य भी पापक ग्रह है, सूर्य एक हॉट प्लेनेट है। तो यदि गर्भ भाव में बैठेंगे तो ये भी गर्भपात करवाने के लिए काफी है। सूर्य भी यहां यदि बैठते हैं तो गर्भपात करवा देते हैं, ये भी नुकसान यहाँ पे कर देते हैं। तो सूर्य यदि यहां बैठे हैं या सूर्य की दृष्टि यदि यहां से यहां पड़ती है तो आपको सतर्क होना चाहिए, और संतान प्राप्ति के लिए यदि आप परेशान हैं तो आपको सूर्य का उपाय करके तब आगे बढ़ना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अब एक ग्रह और मैं ले लेता हूं यहां पे, कौन? तो बृहस्पति। अब आप बोलेंगे बृहस्पति क्यों? बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, तो स्थान हानि करो तू जीव। बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की हानि कर देते हैं। यदि आप कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाएंगे तो आपको घर में रहने ही नहीं देंगे, जो आपका मूल जो घर है वहां से आपको दूर कर देंगे, आप परिवार से दूर रहेंगे। तो संतान भाव में यदि बैठेंगे बृहस्पति, यदि अकेले बैठेंगे तो संतान भाव का हानि कर देंगे। कई बार संतान खराब हो जाता है, या संतान यदि हो तब भी जातक को संतान से सुख नहीं मिलता है। लेकिन यदि बृहस्पति की दृष्टि यदि यहाँ पे पड़े, यदि लग्न में बैठ के बृहस्पति यहाँ पे देखें या यहां बैठ के देखें या यहां बैठ के देखें, तब जाकर के जातक को संतान प्राप्ति होता है, भले विलंब से ही क्यों ना हो। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में पड़ना शुभ है, लेकिन बृहस्पति का अकेले पंचम भाव में बैठना यह खराब है। यदि इनके साथ कोई ग्रह बैठ जाए तब तो ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि अकेले बैठे तो संतान प्राप्ति में समस्या देते हैं। चले आते हैं बुध की तरफ। जब बुध आपकी कुंडली में यहां बैठे, कुंडली के पंचम भाव में, या बुध यदि पंचम भाव में दृष्टि डाले तो बुध स्त्री कारक ग्रह है। तो ऐसे में जातक को पुत्री संतान होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसे में जातक को पुत्री संतान होता है। लेकिन यहाँ बुध बैठ के यहां देख के नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि स्त्री संतान देते हैं। अब आगे चले जाते हैं, चंद्रमा की तरफ चले जाते हैं। तो चंद्रमा जो है, मैं आपको बताया कि पक्ष बल देख लीजिए चंद्रमा का। चंद्रमा यदि पक्ष बली है और कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो एक नहीं बल्कि बहुसंख्यक 3, 4, 5 तक कन्या संतान देते हैं। तो ये चंद्रमा यहां बैठे हो या चंद्रमा यहां बैठे तो उनकी 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी, तो जातक को स्त्री संतान होता है। अब आगे चले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में लगभग बता दिया, सूर्य बता दिया, चंद्र बता दिया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, सबके बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो यदि यहां पे पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह की दृष्टि है, तब तो आपको आपके कान खड़े कर लेना चाहिए और आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर इसका उपाय करना चाहिए। शनि यदि बृहस्पति से दृष्ट हो और शनि यदि यहां बैठे भी हो तो निस्संदेह जातक को संतान में समस्या आती है। और मंगल बैठे हो या मंगल की दृष्टि हो तो आपको टेक्निकल विधि संतान की तरफ प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। कृपा करके इधर उधर पढ़ के बहुत सारा पैसा ना खर्चा करें, आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके और इसका सॉल्यूशन इसका उससे राह लीजिए। यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना पंचम भाव में अच्छा होता है, विशेष तौर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना पंचम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में पड़े तो जातक को जो है संतान होता है, बेशक विलंब से क्यों ना हो। या पंचम भाव के स्वामी पे यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़े तब भी, मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी या शनि बने और बृहस्पति पे यदि शनि की
दृष्टि हो तब तो विलंब होगा, लेकिन यदि शनि पे बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़ जाए तब भी जातक को संतान होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखाई यदि आपको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, विवाह के यदि 3-4 साल हो गए हैं तो यकीन है कि यह विषय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे व्यक्तिगत मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।